हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विद वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मातृ बाल मृत्यु रोग के उपाय, रोकने के उपाय। मातृ बाल मृत्यु रोकने के उपाय के बारे में बात करेंगे। तो ये जो मातृ बाल मृत्यु रोकने के उपाय हैं, ये इतने उपाय हैं। निम्न उपाय जो है: परिवार नियोजन, बाल बाल मातृ कल्याणकारी योजनाओं और संस्थाओं के कार्यों को सुचारू रूप से चलाना, शिशु पालन तथा मातृ सुरक्षा की शिक्षा देना, जन साधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। तो जब इतनी क्रियाएं होंगी तब मातृ बाल मृत्यु रोका जा सकता है। ये जो है, इन पे ध्यान जब दिया जाएगा तो मातृ बाल मृत्यु को रोका जा सकता है। तो कहने का मतलब ये हमारा है कि यहाँ पे परिवार नियोजन। बाकी एक टॉपिक हमारा है, पहला हमारा है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन पे यहाँ से ये हम दिखा दे रहे हैं आपको। बाकी एक इस लेसन ही है परिवार नियोजन, एक लेसन ही इसमें है परिवार नियोजन। तो वहाँ हम परिवार नियोजन को विस्तार से पढ़ेंगे। पूरा परिवार नियोजन के उपाय, विधियाँ और परिवार नियोजन से लाभ, सारे कुछ वहाँ हम पढ़ेंगे पूरा। पर ये थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है कि जो मातृ बाल मृत्यु रोकने के उपाय हैं वो परिवार नियोजन भी है। तो ये चारों पॉइंट आप याद रखिएगा। यहीं से संबंधित चीज़ों को थोड़ा सा हम देख रहे हैं। तो परिवार नियोजन ये है। उसके बाद आप इसको पॉज करके रीड कर लीजिएगा। हम चाहते हैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप अपने अकॉर्डिंग इसको तैयार कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। परिवार नियोजन के बारे में यहाँ दिया गया है। बाकी जो इसकी विधियाँ हैं, उपाय हैं, बाकी इसका अलग टॉपिक है, डिटेल में पढ़ेंगे उस लेसन को। परिवार नियोजन इसी बुक में है, हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमें आपके द्वारा प्रेरणा मिलेगी, प्रेरित होंगे हम। तो ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये परिवार नियोजन है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि परिवार नियोजन के कुछ उद्देश्य रखे गए हैं। ये परिवार नियोजन के कुछ उद्देश्य रखे गए हैं, जिनमें से प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। परिवार नियोजन के संबंध में जनता को उचित सलाह देना तथा मुफ्त दवाई एवं अन्य सहायता प्रदान करना। नंबर 2, भारतवर्ष के समस्त शहरों तथा गांवों में परिवार नियोजन के संबंध में उचित शिक्षा प्रदान करना। तीसरे पॉइंट, शहर तथा गांव में स्थान स्थान पर परिवार नियोजन केंद्रों की स्थापना करना तथा वहां पर योग्य एवं प्रशिक्षित डॉक्टर एवं नर्सों का उचित प्रबंध करना। नंबर 4 पॉइंट, जीव विज्ञान तथा चिकित्सा शास्त्र एवं जननांकीय शोध को प्रोत्साहन प्रदान करना। तो ये फ्रेंड्स आपको ये पास करके या कैसे भी आप रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है, ये परिवार नियोजन के बारे में ही बताया गया है। बाकी विधियाँ और उद्देश्य और सारा हम वहाँ पढ़ेंगे, जो है लाभ सब वहाँ पढ़ेंगे परिवार नियोजन लेसन में। यहाँ पे आ गया दूसरा पॉइंट, बाल मातृ कल्याणकारी योजनाएं तथा संस्थाओं की स्थापना एवं विस्तार। तो बाल मातृ कल्याणकारी योजनाओं तथा संस्थाओं की स्थापना का जो एवं विस्तार जो किया गया है, वो भारतीय सरकार द्वारा बाल मृत्यु कल्याणकारी योजनाओं को शहरों एवं गाँव में सफल बनने में अनेक सार्वजनिक संस्थाओं की स्थापना की गई। वो जो अनेक सार्वजनिक संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, यहाँ पे यहाँ हम आ जाते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी, इसको आप पास करके पढ़ लीजिएगा डिटेल में। जहाँ हमें लगता है कि हमें व्याख्या करने की आवश्यकता है, वहाँ हम व्याख्या कर देंगे। यहाँ पे रेड क्रॉस सोसाइटी, ये सोसाइटी मातृ शिशु कल्याण के, रेड क्रॉस सोसाइटी जो है ये मातृ शिशु कल्याण के लिए कार्य कर रही है। तो इसको आप कार्य कर रही है। भारत की निर्धन जनता को इस सोसाइटी के द्वारा मुफ्त दवाइयाँ दी जाती हैं। इसके अलावा बच्चे तथा माताओं को मुफ्त ताकत के लिए टॉनिक तथा दूध फलाज, मतलब कहने का मतलब जो भी इसके द्वारा जो सहायता दी जाती है वही सहायता है ये। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे जो
तीसरा पॉइंट है शिशु पालन तथा मातृ सुरक्षा की उचित शिक्षा प्रदान करना। शिशु पालन तथा मातृ सुरक्षा की उचित शिक्षा प्रदान करना तीसरा पॉइंट है। उसके बाद ये जब जो मातृ शिशु दर मृत्यु कम करने के कारण है, यही कारण है मातृ बाल मृत्यु रोकने के कारण। ये मातृ बाल मृत्यु रोकने के कारण है। तो इन कारणों को आप चारों कारणों को आप जानते रहिएगा। चारों कारणों में तीसरा कारण हमारा शिशु पालन था मातृ सुरक्षा की उचित शिक्षा प्रदान करना। ये जो माता होती है शिशु पालन के लिए शिशु पालन था मातृ सुरक्षा की उचित शिक्षा प्रदान करना, मतलब शिशु का पालन पोषण और मातृ की सुरक्षा का उचित शिक्षा प्रदान करना, ये भी एक कारण है। उसके बाद इसमें लास्ट ये सारा आप पास करके इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये गर्भवती माता और बच्चे की सारी स्थिति को सुव्यवस्थित रखने के लिए है। तो इस बुक का मैटर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम आपको पूरा हम बात बोले थे कि हम रीड करा देंगे, इसी चैनल पे पूरा रीड करा देंगे, क्योंकि ये बुक कहीं मिल नहीं रही किसी को, इसीलिए हम यहाँ पे इसको रीड करवा रहे हैं। अन्यथा हमारे पास और भी चीज़ें थी देने के लिए, पर हम चाह रहे हैं कि इसी को पहले कर दें, ये कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद और चीज़ें इस पर डालें। बाकी PYQ हमारे इस चैनल पे सन 2004 से लेकर 2021 तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं TGT के, अभी तक सारे का हम PYQ डाल दिए हैं। इस चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, सारे PYQ आपको मिल जाएंगे हमारे इसी चैनल पे। आते हैं कुछ हम NCERT के भी क्वेश्चन आंसर डाले हुए हैं, NCERT के कुछ टॉपिक डाले हुए हैं, और हमारा सारे PYQ हैं, और इस बुक का सारा मैटर डाल रही हूँ। बाकी ये कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा कुछ और बचा है, इसको कंप्लीट होने के बाद फिर हम दूसरा इस चैनल पे डालेंगे। तो ये देखिए, जन साधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, यहाँ पे चौथा पॉइंट ये है। उसके बाद जन साधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, ये हो गया चौथा पॉइंट। ये यहाँ पे इसकी बातें समाप्त हो गई, चारों पॉइंट कंप्लीट हो गए। इसको आप पास करके पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब हम आते हैं शिशु व माता की उच्च मृत्यु दर के कारणानुसार निरोधक उपाय। शिशु व माता की उच्च मृत्यु दर के कारणानुसार निरोधक उपाय, जो माता और शिशुओं की उच्च मृत्यु दर होती है उनके कारणानुसार कुछ निरोधक उपाय क्या क्या हैं, इसको थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करेंगे, आप सुनते चलिए। यहाँ पे बात करेंगे शिशु व माता की उच्च मृत्यु दर के कारणानुसार निरोधक उपाय निम्नलिखित हैं। संक्रमण, नंबर 1 क्या है? संक्रमण। विशेषकर 1 सप्ताह की आयु तक शिशु की संक्रमणों से रक्षा करनी चाहिए। और दूसरे पॉइंट, रोग क्षमीकरण, समय पर काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, ट्रिपल वैक्सीन, क्षय, BCG वैक्सीन, खसरा के लिए वैक्सीनों का प्रयोग करना चाहिए। रोग क्षमीकरण के लिए काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, ट्रिपल वैक्सीन जिसको कहते हैं DPT और BCG वैक्सीन, खसरा के लिए वैक्सीनों का प्रयोग करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये जो बच्चे के रोग क्षमीकरण के लिए है, ये उपाय है। दूसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट की बात करेंगे हम। तीसरा पॉइंट है हमारा स्वास्थ्य चर के बारे में बात करेंगे। स्वास्थ्य चर जिसको हेल्थ विजिटर भी कहा जाता है। ये देखिए एक नया पॉइंट मिल रहा है, हेल्थ विजिटर पूछा जाए या स्वास्थ्य चर पूछा जाए। यहाँ पे स्वास्थ्य चर जिसको हेल्थ विजिटर भी कहा जाता है, उसके द्वारा समय समय पर शिशु का परीक्षण करवाते रहना चाहिए और छोटे विकार उत्पन्न होते ही तुरंत चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट, प्रसवोत्तर काल, इस काल में माता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए और हीमोग्लोबिन, मूत्र में एल्ब्यूमिन जाना, रक्तदाब, कुपोषण आदि के लिए महिला की नियमित प्रकार से परीक्षण करते रहना चाहिए। हीमोग्लोबिन का स्तर, मतलब हीमोग्लोबिन घटने ना पाए, क्योंकि जो ऐसी महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं, उनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। मूत्र में एल्ब्यूमिन, मतलब मूत्र में जो प्रोटीन जाने लगता है,
रक्तदाब जो बीपी हाई लो ब्लड प्रेशर का बढ़ना घटना, तो इन सब का परीक्षण नियमित रूप से करते रहना चाहिए। उसके बाद प्रशिक्षित दाइयों की उपलब्धता, पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित दाइयाँ उपलब्ध होनी चाहिए ताकि प्रसव के समय अथवा प्रसव के पश्चात उत्पन्न रक्तस्राव, स्तब्धता, प्रसवोत्तर पोतिता को रोका जा सके। शिशु और माता के मृत्यु दर में सहायक घटकों को रोकना, यहाँ पे जो छठा पॉइंट है ये शिशु और माता के मृत्यु दर में सहायक घटकों को रोकना। इसमें कौन कौन से घटक हैं? अल्प पोषण, इसकी अवस्था उत्पन्न न हो सके। जो अल्प पोषण है इसकी अवस्था उत्पन्न न हो, इसके लिए विशेषकर निर्धन महिलाओं को मुफ्त में दूध, विटामिनों, प्रोटीन युक्त आहार वितरण करवाने चाहिए। उसके बाद ये जो एक कारण ये भी है, जो शिशु माता की मृत्यु दर में सहायक घटक हैं, वो पहला तो ये है अल्प पोषण, इसकी अवस्था उत्पन्न न हो जिसमें ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो सकें, मिल सकें। और दूसरा बा पॉइंट क्या है, यहाँ पे आ दिया गया है, यहाँ पे बा दिया गया है। अस्वच्छता, अज्ञानता, अंधविश्वास आदि को रोकने हेतु जनता को शिक्षित करना चाहिए और माता तथा शिशु के स्वास्थ्य का महत्व समझाना चाहिए। मतलब ये अस्वच्छता, अज्ञानता, अंधविश्वास आदि को रोकने हेतु जनता को शिक्षित करना, ये भी एक घटक है। एक घटक ये है, दूसरा घटक ये है। उसके बाद आर्थिक स्तर, आर्थिक स्तर, समाज के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने हेतु कदम उठाने चाहिए। परिवार नियोजन, परिवार नियोजन के प्रोग्राम को सफल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। परिवार नियोजन यहाँ आप देख रहे हैं, ये एक लेसन है, अभी मैं दिखाऊंगी। परिवार नियोजन के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद 9वां पॉइंट है मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को 25% घटाया जा सकता है यदि 18 वर्ष से कम आयु में गर्भधारण को रोका जाए। 2 वर्ष से कम के अंतराल पर दूसरा प्रसव न होने देने पर भी मृत्यु दर को घटाया जा सकता है। तो 4 से अधिक प्रसव होने पर भी मृत्यु दर के बढ़ने की संभावना अधिक रहती है। 35 वर्ष की आयु से अधिक की आयु में प्रसव होने पर भी मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। UNICEF के अनुसार, मतलब यूनिसेफ के अनुसार उपयुक्त बातों का पालन किया जाए तो शिशु तथा मातृ मृत्यु दर 25% तक घटाया जा सकता है। मतलब ये कारण होते हैं मातृ मृत्यु दर घटाने के, ये भी कारण, कम करने के भी कारण होते हैं। इन चीज़ों को अपनाया जाए तो मातृ मृत्यु दर कम हो। उसके बाद 10वां पॉइंट है मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र खोलना। माता और बच्चे के लिए कल्याण के लिए केंद्र खोलना, केंद्र की व्यवस्था होनी चाहिए। है यहाँ पे कि संतोषजनक बनाकर शिशु व माता दोनों के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है। कुर्चना, 11वां पॉइंट है कुर्चना। कुर्चना क्या है? गर्भावस्था के समय महिला को संक्रमणी रोगों से बचाना चाहिए। अल्ट्रासाउंड तथा रक्त परीक्षण द्वारा कुर्चना उत्पन्न करने वाले कारणों का पता लगाया जा सकता है। कहने का मतलब जो कुर्चना, जो भी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं महिलाओं के अंदर, जो समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, वो अल्ट्रासाउंड या रक्त परीक्षण के द्वारा कुर्चना उत्पन्न होने वाले कारणों का पता लगाया जा सकता है। मतलब किन कारणों से उत्पन्न हो रहा है समस्याएं, और उनको समय रहते दूर करके शिशु को विकृति होने से बचाया जा सकता है। उसके बाद 12वां पॉइंट क्या है? जन्म क्षति, प्रसव पूर्व देखरेख द्वारा असामान्य प्रसव के केसों को पृथक छांटा जा सकता है। जो इनका परीक्षण होता है, जांच, इसके द्वारा जो क्षतिग्रस्त प्रसव होते हैं उनको छांट के उनका विशेष देखभाल किया जा सकता है, सुविधा प्रदान की जा सकती है ताकि जन्म के समय शिशु को पहुंचने वाली क्षति से बचाया जा सके। जैसे किसी के कोई बच्चे की पूरी तरह से स्थिति, मैच्योरिटी, बच्चे परिपक्व नहीं होते माँ के गर्भ में, कुछ उनके अंदर पोषण की कमी रह जाती है या कोई अंग में कोई समस्या है, तो इन सबको जन्म जांच के दौरान जब बच्चे गर्भ में रहते हैं तभी ही सुधारा जा सकता है। काल पूर्वता, उचित प्रसवोत्तर देखरेख के द्वारा काल पूर्व उत्पन्न शिशुओं को संक्रमणों से बचाया जा सकता है, जो समय के पहले जन्म ले लेते हैं, जैसे 7 माह में
7 महीने में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए ये बात कही जा रही है। कालपूर्वता उचित प्रसूता देखरेख के द्वारा कालपूर्व उत्पन्न शिशु को संक्रमण से बचाया जा सकता है। इसके लिए उसको उचित तापमान पर रखना चाहिए। और इतर दुग्ध, देखो यहाँ पे एक शब्द आपको और नया मिल गया, इतर दुग्ध। अगर आपको मिला कहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे इतर दुग्ध किसे कहते हैं। इतर दुग्ध क्या है? यहाँ पे इतर दुग्ध पोषण जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल फीडिंग। ये देख रहे हैं आप, आर्टिफिशियल फीडिंग। इतर दुग्ध को इंग्लिश में कहते हैं आर्टिफिशियल फीडिंग, और आर्टिफिशियल फीडिंग को कहते हैं इतर दुग्ध। अगर आर्टिफिशियल फीडिंग आ गया तो ठीक है। कृत्रिम स्तनपान, यहाँ पे आप समझेंगे इतर दुग्ध से संबंधित है कृत्रिम स्तनपान इंग्लिश में लिखा आर्टिफिशियल फीडिंग प्रदान करना चाहिए। कालपूर्व मतलब बच्चे समय से पहले जन्म लेते हैं तो उनको माँ का दूध नहीं हो रहा है या माँ का दूध न देकर उनको इतर दुग्ध या आर्टिफिशियल फीडिंग प्रदान करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फ्रेंड्स। तो आज ये हमारा लेसन यहीं पे समाप्त हुआ है और ये क्लास इतनी ही लंबी रहेगी। अब और कुछ इसमें बचा नहीं है, ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। बाकी इसकी प्रैक्टिस सेट तो हम डाल ही दिए हैं, आप जाके देख लीजिएगा इस प्लेलिस्ट पे हमारे चैनल। अब हम शुरू करेंगे परिवार के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के तरीके। ये है हमारा लेसन 10, परिवार के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के तरीके देखेंगे अगली क्लास में। और आपको हम दिखा दें परिवार नियोजन वाला लेसन जो है ये है। इसके बाद 10वां लेसन है ये, 10 के बाद 11वां लेसन हमारा परिवार नियोजन ही है। फैमिली प्लानिंग ये हम देखेंगे 11वां लेसन। तो फ्रेंड्स इसके बाद ये वाला चलेगा हमारा, ये वाला। तो ये हमारे 10वें लेसन के बाद 11वां लेसन आएगा। फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देते रहेंगे। ये बुक जो बची हुई है हमारी 10 लेसन तक हम करवा देंगे। 10 के बाद हमारा 6-7 लेसन और बचेगा, लगभग 6-7 लेसन हम और करवा देंगे। नहीं तो होगा 9 लेसन तक होगा, 10 के बाद 9, तो 9 लेसन और बचेगा। तो हम कंप्लीट पूरा करवा देंगे इस चैनल पे, क्योंकि ये बुक जो है ये कहीं मिल नहीं रही है। बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं, पूछ रहे हैं कि मैम बुक कहाँ मिलेगी, कहाँ इसके लिए कहाँ मुझे जाना पड़ेगा या कौन से राइटर हैं। तो हम सारा डिटेल दे दिए हैं, इसी चैनल पे सारा डिटेल डाल दिए हैं। पर ये बुक किसी को कहीं मिली नहीं है। और इस बुक का नाम यही है, स्वास्थ्य विज्ञान प्राथमिक चिकित्सा एवं गृह परिचर्या, डॉक्टर सविता सक्सेना, डॉक्टर अंजू सिंह। ये देखिए आप डिटेल यहाँ और देख लीजिए, ये बुक है अंदर में देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है हाइजीन फर्स्ट एड एंड होम नर्सिंग। तो कहने का मतलब बहुत पुरानी भी तो नहीं है, पर इतना जान लीजिए कि ये कहीं अगर नहीं मिल रही है, आप कोशिश करके ढूंढ लीजिएगा। अगर आपको मिल जाएगी तो ठीक है, अगर नहीं मिली तो आप जो है इस बुक को हमारे इसी चैनल पे हम आधे से ज़्यादा रीड करवा चुके हैं। 10 लेसन 9 लेसन हो गया, 10वां लेसन चल रहा है। इसके बाद में इसमें 8-9 लेसन और बचेगा। तो हम इसे ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके करवा देंगे। बस आप थोड़ा सा समय अपना 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, बहुत लंबी क्लास होगी 25 मिनट की हो जाएगी, बस इससे ज़्यादा लंबी नहीं होगी। और जहाँ पे आप हमें लगेगा कि डिस्क्राइब करने की आवश्यकता, वहाँ हम डिस्क्राइब करेंगे, नहीं आप पास करके पढ़ लीजिएगा। ये जो है दिया गया है यहाँ पे देखिए, लेखक का नाम दिया गया है डॉक्टर सविता सक्सेना, अध्यक्ष गृह विज्ञान विभाग, कृष्ण कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डॉक्टर श्रीमती अंजू सक्सेना, BSc MSc गोल्ड मेडलिस्ट, नेट PhD, EMPhiL। उसके बाद अध्यक्ष गृह विज्ञान विभाग, संत तुलसीदास PG कॉलेज, कादीपुर, सुल्तानपुर। तो ये बुक का नाम, और ये देख लीजिए आप। तो मुझे जितना जो बताना था मैं बता दी, आप देख लीजिए, यही इसका डिटेल है। बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैं भी चाहती हूँ कि जो लोग चाहते हैं, इच्छुक हैं, उनको मिल जाए, पढ़ें अपना। पर नहीं अगर मिल रहा है तो हम इसी अपने चैनल पे जो है इसको डाल देंगे। ऐसे ही आधा कंप्लीट हो गया, आधा और बचा है। इसकी सारी प्रैक्टिस मैं पहले ही करवा दी हूँ। तो ऐसे ऐसे ये जो है हमारी बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ये इसमें बहुत सारे परिवार के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के तरीके मैं अभी दिखाई हूँ। उसके बाद इसी में है जल के बारे में भी दिया गया है।
तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। कुआं के बारे में दिया गया है, कुएं के बारे में। और और लेसन में दिखा दूं क्या क्या है। सक्रिय विसंक्रमणीकरण है, ये सब यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। परिवहन योजना लेसन ही है। इसी में वो है हमारा श्वसन, कृत्रिम श्वसन, फ्रैक्चर सब है, तो हम करवा देंगे ऐसे ही। जो जलना होता है, कटा हुआ, ये कौन सा हमारा होता है, मांसपेशियों का फटना और डूबना और कृत्रिम श्वसन भी है। तो ये तो हम करवा दिए हैं। डूबना और कृत्रिम श्वसन हम पहले 17 लेसन पहले ही करवा चुके हैं। तो इसमें ये सब है, ये हम करवा देंगे। जो भी इसमें है इस लेसन को कंप्लीट करवा देंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।